3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 में 8 गो क्वेश्चन है। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदल के हल करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कैसे किए उस तरह से। ठीक है, तो रैखिक समीकरण में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बताइए पहले 1/2 और ये है, इसको फिर मल्टीप्लाई करेगा तो ही मिलेगा। इस सबको इस तरह से लिख लेंगे। इसको अच्छा से समझा दिए एग्जाम्पल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/x चर को सिर्फ देखिए, चर देखिए 1/x, यहाँ पर है 1/y, देखिए यहाँ पर है 1/x, यहाँ पर है 1/y। देखिए यहाँ पे 1/x तो इसमें है सेम उसी तरह से है। ठीक है, इसमें देखिए 1/y है तो इसमें सेम उसी तरह से है 1/y है। तो ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे ए या बी में। ठीक है, या आप कोई अल्फाबेट नंबर में मान सकते हैं। तो माना 1/x बराबर आप लेंगे ए तथा 1/y बराबर आप लिखेंगे बी। ठीक है, तो अब इसको 1/2 है तो 1/2 और ए है तो इसके बदला तो हम ये माने हैं तो ए लिख दीजिएगा प्लस 1/3। इसके बदला हम बी माने हैं तो बी लिखिएगा बराबर 2 और उसके बाद फिर इसमें कर लीजिए तो 1/3 है तो 3। इसके बदला हम ए माने हैं तो ए प्लस 1/2 है तो 2। 1/y के बदला हम क्या माने, 1/y के बदला आप लिखेगा बी बराबर 13/6। इसको आप इनके जोड़ कर लीजिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा 3 दूनी 6 तो 2 तिया 6 ए प्लस 2 बी बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, इसको कहिए कैची गुना कर लीजिएगा इसमें इससे इसमें इससे, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b बराबर हो जाएगा 12। यहाँ से एक समीकरण मिल गया है। फिर इसको कर लीजिएगा एलसीएम तो आ जाएगा 6, तो इसमें हो जाएगा 2a प्लस 3b और यहाँ पर आ जाएगा बराबर में 13/6। इसको फिर कैची गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा, इसमें एक काम करिए 6 से 6 कट रहा है, काट लीजिए 6 से 6। ठीक है, तो इसमें आपको मिल जाएगा 2a प्लस 3b बराबर हो जाएगा 13। ये एक समीकरण मिल गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए जो विधि आपको आसान पड़े कर सकते हैं, कोई विधि से आप बना सकते हैं। हम प्रतिस्थापन से बना रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 3a के अगर बराबर करना चाहेंगे तो 12 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2b और a के बराबर करेंगे तो 12 माइनस 2b अपॉन हो जाएगा 3। इसको मान लेंगे आप समीकरण 4। ठीक है, अब हम a का मान समीकरण 4 से a का मान समीकरण 2 में डाल देंगे तो ये बात लिख देते हैं। समीकरण 4 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर ये बात लिख दिए हैं। अब a का मान जो है उठा के समीकरण 2 में रख दीजिए a के जगह। ठीक है, तो ठीक है रखिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2 है तो 2 और a का मान अपने पास है 12 माइनस 2b अपॉन 3 प्लस 3b बराबर है 13। अब आप क्या इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए 12 दूनी 24 माइनस 4b अपॉन 3 होगा। ठीक ना, 3 होगा तो यहाँ 3 से मान रखेंगे। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। तो यहाँ से अब इसको फिर हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव कर लीजिए, यानी जोड़ होगा इसमें तो 3 और 1 कैल्सियम करिएगा तो 3 आ जाएगा, कैल्सियम 3 आएगा तो यहाँ से फिर हो जाएगा 24 माइनस 4b प्लस 3 तिया 9b बराबर हो जाएगा 13। अब आप इसमें क्या काम करिए, इसको 1 मान के फिर कैसी गुना करा लीजिए और यहाँ पर क्या होगा 24 है तो 24 माइनस प्लस तो हो जाएगा माइनस प्लस में हो जाएगा 5b, क्योंकि गुणों कराते तो 1 है तो उतने रहता क्या 13 तिया 39 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या काम करिए 5b के अगर बराबर करिएगा तो 39 माइनस हो जाएगा 24 तो 5b आप बराबर आपको मिल जाएगा। घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो b के बराबर करिएगा, इसको घटाने पे 15 आ जाएगा। ठीक है, b के बराबर करिएगा तो बता यानी 15 b के मान 3 आ गया। b का मान समीकरण आप 3 में डाल दीजिए तो लिख दीजिए b का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे रख देते हैं तो आपके पास समीकरण 3 है a बराबर 12 माइनस 2b अपॉन 3। तो a बराबर 12 माइनस 2 गुने b का मान 3 है
अपॉन 3, तो ए बराबर हो जाएगा 12, ये हो गया 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 घटेगा तो 6 ही आएगा, बट्टा 3, तो ये कट गया, तो यानी ए का मान आ गया आपको 2। तो ए का मान 2 आ गया और बी का मान 3 आ गया, ठीक है। लेकिन ए और बी का मान थोड़ी चाहिए, समीकरण में तो एक्स और वाई बोला है, तो एक्स और वाई के मान लाना होगा आपको। 1/x के बराबर हम एक माने थे, 1/x x बराबर ए तथा 1/y बराबर बी, तो वो लिख दिए हैं, ठीक है। तो 1/x है तो 1/x और ए के मान आया है 2, और इसमें 1/y है तो y, और b के मान आया है 3। आप कैची गुना उना कर लीजिएगा तो आ जाएगा x बराबर, या फिर व्युत्क्रम कर लीजिए ना, आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और इसको फिर करिएगा 1/3। तो ये इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो ठीक है। फिर उसी तरह का लिख दिए हैं, इसको इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, ठीक है। तो फिर देखिए ये इसमें और इसमें देखिए, इसको देखिए समान है तो उसको फिर मान लेंगे, ठीक है। ए और बी में मान लिए हैं, तब हम इसको मतलब बी माने तो बी हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, और उसके ई हो गया आपका एक समीकरण हो गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ से फिर देखिए 4 है तो 4 इसके बदला ए माने हैं, -9 है तो 9 इसके बदला बी माने हैं, ठीक है। अब ए बराबर माइनस का 1 है तो 1, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। जो विधि से आपको अच्छा लगता है बनाना वो विधि से बनाइए, ठीक है। हम इसमें क्या काम कर रहे हैं, हम प्रतिस्थापन विधि से बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा, हम समीकरण 1 से चल रहे हैं तो समीकरण 1 से हो जाएगा 2a के अगर बराबर करेंगे तो 2 माइनस का 3b, तो a बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 3b अपॉन 2, इसको मान लेंगे। अब समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रख देंगे तो लिखेंगे ये बात, समीकरण 3 से ए का मान समीकरण 2 में रखने पर ये बात लिख दी है। अब यहाँ पर डाल दीजिए, ए के जगह ये मान रख दीजिएगा समीकरण 2 में, 4 है तो 4, ए के जगह आपको रखना पड़ेगा 2 माइनस 3b अपॉन हो जाएगा 2, और ये एडिटीज माइनस का 9b बराबर हो जाएगा 1, माइनस का 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर ए काट लीजिए, कट जाएगा 2 दूनी 4। तो अब आप इसको क्या काम करिए, मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस का 9 भी, और बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ से आ जाएगा 4, और माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 6 माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस में 9 6 15 भी हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ से फिर आपको माइनस का 15 b बराबर हो जाएगा माइनस का 1, इधर प्लस का है 4, इधर तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 15 b बराबर हो जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b के मान आ जाएगा 1/5, ठीक है। 15 तक 1/3 आएगा, ठीक है। तो सही कर लीजिए, 1/3 आएगा तो 1/3 भरिए, तो ठीक कर लीजिएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 2, और यहाँ पर आएगा माइनस का 3/3 अपॉन हो जाएगा 2, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो ए आपको मिल जाएगा 2 माइनस 1/2, यानी ए बराबर मिल जाएगा 1/2। तो हमारे पास ए और बी का मान आ चुका है। तो ए और बी का मान नहीं चाहिए क्योंकि एक्स और वाई का मान चाहिए, तो एक्स और वाई में हम ला देते हैं। तो देखिए 1/, क्या है ए क्या माने हुए, 1/√x बराबर ए माने थे, तथा 1/√ में y बराबर b माने थे। तो 1/x ए का मान है अपने पास, ए का मान है 1/2, और 1/√y और b का मान है 1/3। इसको आप व्युत्क्रम कर लीजिएगा तो उलट के हो जाएगा x √x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी कर लीजिएगा तो उलट के √y हो जाएगा और 3 हो जाएगा। रूट हटाना है, ठीक है। तो रूट हटाना है तो क्या काम करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 के स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर वर्ग कर दीजिएगा तो √y का स्क्वायर हो जाएगा, √y का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, रूट हटाने के लिए वर्ग करते हैं, तो इसे ही कट गया, तो y बराबर आ गया 9। तो अपने पास x के मान 4 आ गया, y के मान 9 आ गया। यही इसका क्वेश्चन है फर्स्ट का। देखिए इसमें जो है ये x बट्टा में है, इसमें x बट्टा में, बाकी बात सब ठीक है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 1/x बट्टा में है ना, 1/x के बदला a मान लीजिएगा, ई वाई में रह जाएगा, ठीक है। तो वाई में तो क्या है, एगो ए में रहेगा, एगो वाई में रह जाएगा, ठीक है। तो अपने को ज्यादा कंफर्टेबल रहता है ए और बी कर लेंगे, तो क्योंकि एगो ए हो जाएगा, एगो वाई रह जाएगा, तो इसको भी बी कर लेते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट मान लेते हैं वाई बराबर, इसको डायरेक्ट मान लेते हैं वाई बराबर, ठीक है।
तब यहाँ से कर लीजिए, तो हो जाएगा 4a लिखेंगे, तो 4a प्लस 3b बराबर हो जाएगा 14। इसको डायरेक्ट मान लिए, ठीक है, ये और b में रहेगा तो ठीक रहेगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आप लिखिए 3a प्लस आई हो जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस का हो जाएगा 4b बराबर हो जाएगा आपका 23। अब इसको कर लीजिए कैलकुलेशन, जो विधि से मन हो कर लीजिए। तो हम क्या काम करते हैं, इसको पहले समीकरण 1 और 2 मानिए पहले, ठीक है। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं, तो समीकरण 1 से करेंगे, समीकरण 1 से हल देंगे, तो ये बात लिख देते हैं। तो लिख दिया समीकरण 3 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में a के जगह ये चीज आप रख देंगे तो जाएगा 3 और a के जगह ये हो जाएगा तो 14 माइनस 3b अपॉन 4। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये, और ये dt रह जाएगा माइनस का 4b बराबर 23। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये जोड़ दिया 42 माइनस 3 दिया 9b अपॉन 4b और बराबर में होगा 23। इसको एलसीएम लेकर इनके घटाव कर लीजिए, एलसीएम तो हो जाएगा 42 माइनस 9b और माइनस का 4 चौका 16b, तो यहाँ से मिल जाएगा बराबर 23। यहाँ से क्या मिलेगा, तो इसको आप करिए तो हो जाएगा 42 माइनस माइनस प्लस, तो 9 16 9 होता है 25, तो माइनस में 25 भी हो जाएगा और अपॉन 4 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 23। अब क्या काम करिए, कैंची गुना करा लीजिए, 42 माइनस 25 भी 42 माइनस 25 भी बराबर हो जाएगा 4 12 92 आ जाएगा बराबर 92, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस का 25b के अगर बराबर करते हैं तो हो जाएगा 92 माइनस 42, तो माइनस के 25b आ जाएगा, बराबर करेंगे तो आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 50, तो b के बराबर करेंगे तो 50 माइनस का 25 यानी b के मान आ गया, b बराबर माइनस का 2 आ गया है, ठीक है। तो b का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेगा ये बात लिख दिए है कि b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो b के जगह आप रख देंगे माइनस का 2, ठीक है। तो a बराबर 14 माइनस 3 गुने माइनस का 2 अपॉन 4, तो a बराबर आएगा 14 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो यानी ये आ जाएगा आपका 20 बट्टा 4 आ जाएगा, तो यानी a बराबर आ जाएगा 5। तो a के मान 5 आ गया है, हमको x और y के मान चाहिए, तो वहाँ पर क्या माने हुए थे, 1/x बराबर a माने हुए थे, 1/x बराबर a माने हुए थे तथा y को b माने हुए थे, ठीक है, y को b माने हुए थे, तो 1/x है, तो 1/x a का मान आया है, a का मान आया है 5। तो इसको आप क्या काम करिए, 5 इसको आप अथी कर दीजिए व्युत्क्रम, तो x बराबर 1/5 आ जाएगा, ठीक है, x का मान 1/5 आ गया, y बराबर b किसको बराबर, ये देखिए b का मान है माइनस का 2, तो y बराबर आ गया माइनस का 2, ये इसका पहला का चौथा पार्ट है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको फिर उसी देखिए समझने के लिए हम लिख देते हैं इस फॉर्मेट में, जब आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये और इसमें देखिए, ये इसमें देखिए और इसमें देखिए बराबर है, इसको हम क्या कर लेंगे, a और b मान लेंगे, जरूरी नहीं कि a और b मानिए, आप कोई भी अक्षर मान सकते आई के छोड़ कर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कर देंगे तो क्या होगा, इसके बदला a लिख देंगे और इसके बदला b लिख देंगे, ठीक है, तो ये रैखिक युग में बदल जाएगा। तो 5 है तो 5 लिख दीजिएगा और इसके बदला हम ए माने हुए हैं तो ए हो जाएगा प्लस, और देखिए इसके बदला हम बी 1 है तो 1, इसके बदला बी माने हुए तो 1 है तो 1 बी लिखे जाएगा, बी लिख दीजिए, ठीक है, बराबर 2 है तो 2। ई आपका समीकरण इसको मान लीजिए 2 तक माने हुए हैं तो 3 मान लीजिए और उसी प्रकार इसमें भी कर लीजिए, तो इसमें हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण 4, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर दे रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, तो यहाँ से हो जाएगा b के बराबर कर लेते हैं तो 2 माइनस हो जाएगा 5, इसको मान लीजिएगा 4 तक माने हुए, इसको मान लीजिएगा 5, समीकरण 5 से मान समीकरण 4 में डाल देंगे, तो लिख दीजिए ये बात ये है 5 से b का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में डाल दीजिए, b के जगह क्या डालिएगा 2 माइनस 5 है तो होगा 6a माइनस 3, उसके बाद 2 माइनस 5a, उसके बाद हो जाएगा बराबर 1, तो हो जाएगा 6a माइनस 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 3 5 15a बराबर 1, तो 15 और 6 हो जाता है 21, तो 21a
माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 1। तो 21 ए बराबर, इसको माइनस का इधर कर दिए तो प्लस का हो जाएगा। तो 21 ए बराबर हो जाएगा 7। तो ए बराबर हो जाएगा 7/21, यानी कट किया जाएगा ए बराबर 1/3। तो ए के मान आ गया है। तो हम यहाँ से क्या काम करेंगे, ए का मान समीकरण 5 में डाल देंगे। तो लिखेंगे ए का मान, लिख दिए ए का मान समीकरण 5 में रखने पर यहाँ से हो जाएगा बी बराबर 2 माइनस 5। ए का मान है अपने पास 1/3, तो हो जाएगा 2 माइनस, इसको आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 5/3, इसको भिन्न के जरूर कर लीजिए। माइनस ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 माइनस 5, यानी बी बराबर आपको बी बराबर आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो बी के मान 1/3 और ए का मान भी 1/3 आ जाएगा। ए का मान समीकरण 1 में तथा बी का मान समीकरण 2 में डाल देंगे, इसको समीकरण माने हुए। x-1 बराबर ए तथा वो हम लिख दिए हैं, यहाँ पर मान भर दीजिए। तो आ जाएगा 1/x-1 बराबर ए का मान है अपने पास, ए का मान 1/3 है, कैसे गुना कर लीजिएगा। तो x - 1 बराबर 3 इधर आएगा, माइनस के तो प्लस हो जाएगा, तो यानी x बराबर आपको 4 मिलेगा। उसी प्रकार इसमें कर देंगे तो आ जाएगा इसका मान 1/y-2 और बराबर 1/3, इसका मान है, कैसे गुना करेगा तो y-2 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो y के बराबर जब आप करिएगा तो आ जाएगा 3, इधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस प्लस तो 2, तो y बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ से x का मान 4 आ गया, y के मान 5 गया, इसका आंसर। पहला का 5वां पार्ट है। देखिए इसमें कुछ अलग तरह से दिया है, तब वो कुछ नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने की बात है। इसी से इसमें भाग लगा दीजिए, इसी से फिर इसमें भाग लगा दीजिए, वही काम इसमें भी कर दीजिएगा। तो 7x इसको भाग लगा दीजिए। अरे भाई बट्टा में है तो दोनों में ना भाग जाएगा, तो 2y अपॉन x बट्टा y। ठीक है, तो देखो यहाँ ये x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 7/y माइनस यहाँ से मिल जाएगा 2/x, x से हो गया। फिर यहाँ पर देख लीजिए, वही काम इसमें भी करिएगा। तो देखो 8x से फिर भाग लगा दीजिएगा, प्लस 7y फिर भाग लगा दीजिएगा, इसी से x इंटू y से मिलेगा 8/y प्लस यहाँ पर मिलेगा 7/x, और बराबर में लिखना नहीं करते हैं। बराबर में क्या है 5, बराबर में 5 लिखना है ना, बराबर में 5 है। ठीक है, चलिए इसके बराबर में 15 है और इसके बराबर में 15 है, तो लिख दीजिए। चलिए तो सेम वही काम करिएगा, फिर मान लीजिएगा, और आपको और आसान बनाना है तो फिर उसी मान के बनाइए। क्या 7 1/y कर लीजिए, तो ये काम कर लीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट समझ रहे हैं डायरेक्ट तो डायरेक्ट कर लीजिए, इतना समझ रहे हैं तो ऐसे करके बनाइए। ठीक है, तो देखिए 1/y यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब बात सही है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, बराबर चीज को क्या मान लेते हैं, ए या बी, या फिर आप कोई अल्फाबेटिकली नंबर मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ए और बी ही माने। तो एक मतलब हम ए मानते हैं तो ए लिख लीजिए, और इसके 1/x के बदला हम बी मानते हैं तो बी लिख लीजिए। ठीक है, अब आप इसको कर लीजिए, इसके बदला ए 7 है तो 7, इसके बदला क्या रखेंगे, ए रखेंगे, क्योंकि हम ए माने हैं। चलिए ए -2 है तो इसके बदला हम बी माने हैं तो बी रखेंगे 5। ये समीकरण हो गया, समीकरण 2 के हम प्रतिस्थापन से चल देते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 से हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 a के अगर बराबर करिएगा तो 5 माइनस का हो जाएगा 2b, माइनस में आके प्लस में हो जाएगा, a के बराबर करिएगा तो 5 प्लस 2b अपॉन 7। तो ये हो गया आपका a का मान, इसको मान लिया समीकरण 2, a का मान समीकरण 2 में रख दीजिएगा। तो ये बात लिख देते हैं, तो बाकी बात एडिटिव। तब यहाँ से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40 प्लस 16b अपॉन हो जाएगा 7 प्लस 7b बराबर हो जाएगा 15। इसको एक मैंने भिन्न का जोड़ कर लीजिए, एलसीएम लीजिएगा, एक 7 के साथ आएगा 40 प्लस 16b बराबर होगा 7 7 49 बी बराबर हो जाएगा 15। इसको आप कर लीजिए तो आएगा 16, कैची गुना भी कर लीजिएगा तो आ जाएगा 40 प्लस 16 और 49 हो जाएगा 9 6 15 के 5 5 165 बी। देखिए इसमें जब इसको जोड़ लिए हैं जो था सो कैची गुना करेगा तो 1 है, तो मतलब वही रह जाएगा। 15 7 है 105, तो यहाँ से आप कर लीजिए 65 बी के जब बराबर करिएगा तो आ जाएगा 105 प्लस क्या है तो इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, तो हो जाएगा 40। तो यहाँ से 65 बी बराबर आ जाएगा 5 और आ जाएगा 6 यानी 65। तो y बराबर गया 65/65, ये कर रहा है। तो लिख दीजिएगा b का मान समीकरण 3 में रखने और हम b का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो समीकरण 3 आपके पास क्या है, a बराबर है 5 प्लस 2b
अपॉन 7। तो हो जाएगा a बराबर 5 है तो 5 प्लस 2, अभी के मान कितना है 1, तो 1 हो जाएगा बट्टा 7। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 2 1 2, 2 और 5 2 7 माने 7 बट्टा 7 1 आ रहा है, a के मान भी 1 आ गया है। ठीक है, तो a बराबर 1 आ गया। ठीक, a के मान भी आ गया है और b के मान भी आ गया है, लेकिन a और b के मान थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए x और y के मान। तो यहाँ पर देखिए क्या माने हुए हैं, तुम्हारा रख दीजिएगा, आ जाएगा। तो 1 बट्टा y बराबर a तथा 1 बट्टा x बराबर b। तो 1 बट्टा y, तो 1 बट्टा y और a के मान कितना आया है 1, तो मतलब y बराबर 1 आ जाएगा। और 1 बाई x, b के मान 1 आया है तो मतलब x के मान भी 1 आ जाएगा। छठा पाठ है, देखिए इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में इसका पैटर्न देखिए अलग है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसके जो है ना 6xy है, इधर इसको 6 को एडिटेड रखिएगा और इधर 6 के गुणांक xy से इसमें भाग लगा दीजिएगा और इसमें भी 5 के गुणांक xy उससे उसमें भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, तो पैटर्न मिल जाएगा। तो हो जाएगा 6x प्लस 3y बराबर 5 कर 6 न है 6 करेंगे तो ये चल जाएगा बट्टा में, तो हो जाएगा xy। ठीक है, इससे अलग अलग भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा 6x बट्टा xy प्लस 3y बट्टा आ जाएगा xy बराबर हो जाएगा 6। x x कटेगा, y से y कटेगा, तो यहाँ पर मिलेगा 6 बट्टा y प्लस यहाँ पर मिलेगा 3 बट्टा x बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ से एक समीकरण आ गया है। उसी तरह इसको कर लीजिए, तो ये है आपके पास 2x प्लस 4y बराबर है 5xy। तो 5 को बराबर करिएगा तो xy इसके बट्टा में आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा, अलग अलग भाग लगा दीजिएगा तो हो जाएगा xy प्लस 4y अपॉन xy बराबर हो जाएगा 5। x x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 बट्टा y प्लस 4 बट्टा x बराबर 5। तो ये समीकरण यहाँ से आ गया है। अब हम इसको क्या कम करेंगे, समीकरण हमारे पास आ गया है, एक ये है, फिर से लिख देते हैं, आ गया 6 बट्टा y प्लस 3 बट्टा x बराबर है 6 और एक आ गया है 2 बट्टा y प्लस 4 बट्टा x बराबर 5। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट में जो करते थे तो इसको लिख सकते हैं, इससे लिख लीजिए इसको, और इसको फिर ऐसे लिख लीजिए और इसको फिर इसी तरह से, तो 2 हो जाएगा 1 बट्टा y, इसको फिर करेंगे तो ये आ जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये समान है ये और ये, तो इसको मान लेंगे, तो लिखेंगे माना 1 बट्टा y बराबर a तथा 1 बट्टा x बराबर b। ये बात मान लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण का पैटर्न कैसा हो जाएगा, 6a प्लस 3b बराबर हो जाएगा 6 और इसमें हो जाएगा 2a प्लस 4b बराबर हो जाएगा 5। इसको समीकरण मान लीजिएगा 1 और इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, एक काम करिए, इसमें 3 से भाग जा रहा है, 3 से भाग लगा करके ठीक कर लीजिए, तो इसको और सिंपलेस्ट कर लीजिए, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 2a प्लस b बराबर 2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, विलोपन विधि से हल कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे, तो हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 4b बराबर 5, माइनस कर रहे हैं तो हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 3b, यहाँ से मिल जाएगा 3b बराबर, यहाँ से मिलेगा माइनस का 3, तो इसे ही कट जाएगा, b के बराबर हो जाएगा 3 बट्टा 3, यानी b के मान आ गया है 1। b का मान समीकरण 1 में डाल देंगे, तो लिख देते हैं b का मान, तो लिख दिया है b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b के मान कितना आया है 1, समीकरण 1 ये है, डाल दीजिए, तो 2a है, तो 2a प्लस 1 बराबर 2, यहाँ से जाएगा 2a बराबर 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो 1 यानी a बराबर हो गया 1 बटा 2। तो xy में चाहिए क्योंकि समीकरण xy में था, तो यहाँ से माने हुए हैं वो क्या है 1 बट्टा y बराबर a तथा 1 बट्टा x बराबर b। ठीक है, 1 बट्टा y बराबर a का मान है अपने पास 1 बट्टा 2 और 1 बट्टा x, तो b के मान अपने पास है 1। ठीक है, तो कैसे गुना किया, इसको व्युत्क्रम कर दीजिए तो y का मान 2 आ जाएगा और यहाँ से x के मान 1 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ा, 17वां पार्ट है,
ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में फिर से लिख दिए हैं, और ये देखिए ये और ये बराबर है, तो उसके समय आपको इसको ए मान लिए हैं और इसको बी मान लिए, बस इसको अब हल करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको एक काम करिए ना, समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, तो ये देखिए 10 है तो 10, इसके बदला हम क्या मानेंगे, ए, तो 10a प्लस 2b बराबर हो जाएगा 4। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण, ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, पहले इसको कर लेते हैं तो फिर करेंगे। तो ये 15a प्लस माइनस है ना, 15a माइनस 5b बराबर माइनस का 2। ये एक समीकरण हो गया। देखिए इसमें 2 से डिवाइड जा रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो हो जाएगा 5a प्लस b बराबर 2। इसको मान लीजिए समीकरण 2 तक हो है, 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। यहाँ से क्या काम कीजिए, प्रतिस्थापन से हम हल कर देते हैं, समीकरण 3 से ले लेते हैं। समीकरण 3 से तो क्या हो जाएगा, b बराबर करिएगा तो आ जाएगा, b के बराबर कर रहे हैं तो आ जाएगा 2 माइनस 5 है। b बराबर किया तो 2 माइनस 5, इसको बनेगा समीकरण नंबर 5। b बराबर 2 माइनस 5 ही हो गया समीकरण 5। तो b का मान समीकरण हम डाल देंगे 2 में, ठीक है। तो सॉरी, b का मान समीकरण हम डाल देंगे 5 में, तो यहाँ पर लिख देंगे b का मान तो लिख दिए हैं b का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो b के जगह आप रख दीजिए, तो b बराबर इतना गया है, तो यहाँ से लिख दिए हैं कि b का मान समीकरण 4 में रख देंगे, ठीक है। तो ये मान है, b का मान है 2 माइनस 5 है, b का मान है 2 माइनस 5 है, समीकरण 4 में b के जगह डाल देंगे, तो ठीक है, तो डाल दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा कितना है, 15a बराबर 5, सॉरी 15a माइनस 5, b के मान हो जाएगा 2 माइनस 5a और बराबर कितना है, माइनस का 2। अब इसको कर लीजिए, तो 15a माइनस का 10 माइनस प्लस 25a बराबर माइनस का 2। तो यहाँ से आ जाएगा 15 और 25 होता है 30, 10 40, 40 a बराबर 40 है माइनस का 10 बराबर माइनस का 2a, तो हो जाएगा 40a बराबर करेंगे तो माइनस का 2 है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 10, ठीक है। तो 40a बराबर आ जाएगा, 40a बराबर हो जाएगा प्लस का 8, 40 से बराबर हो जाएगा प्लस का 8, तो a बराबर हो जाएगा 8/40, यानी कट खुट किया जाएगा a बराबर 1/5, 8 पंचे 40, ठीक है। 8 पंचे 40 तो कट किया जाएगा 5, तो ये हो जाएगा a के मान हो जाएगा 1/8 बराबर हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब a का मान हम रख देंगे समीकरण 5 में, तो लिखेंगे a मान है 1/5, समीकरण 5 में डाल दीजिए a की जगह, तो 2 माइनस 5, a के मान है 1/5, इसे ही कट जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 2 माइनस 1, यानी b के मान आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया है। अब हम देखिए a और b के मान आ गया है, तो a और b के मान नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि समीकरण में x और y दिया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माने हुए हैं उसमें डाल देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे, लिख दिए हैं समीकरण 1 में a का मान था, समीकरण 2 में b का मान रख देंगे। देखिए यहाँ से, ठीक है, तो इसमें रख देते हैं, तो अपने पास 1/x प्लस y बराबर है a, तो 1/x प्लस y बराबर, देखिए a का मान अपने पास आया है 1/5, कैंची गुना करिएगा, तो इसमें इससे करिए, इसमें इससे करिए, तो x करेंगे तो x प्लस y बराबर 5, ये भी एक समीकरण बन गया है, इसको समीकरण 6 मान लीजिए। उसी प्रकार फिर हम देखिए दूसरा में क्या है, 1/x माइनस वाई बराबर है b, तो 1/x माइनस वाई b के मान है 1, तो इसका मतलब कैची गुना करा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। ये इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 7। विलोपन विधि से क्या करिए, देखिए x और देखिए गुणांक समान है, ठीक है, तो ये समीकरण 1, समीकरण 6 और 7 को जोड़िएगा, बस डायरेक्ट आपको कट का आंसर आ जाएगा। तो x तो लिख दीजिए समीकरण 6 प्लस 7 से,
तो समीकरण 6 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और ये x माइनस वाई बराबर 1 की कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 6, x बराबर आ जाएगा 6/2, तो x बराबर आ जाएगा 3। क्या करिए, x का मान समीकरण 6 में डाल दीजिए, तो लिख देंगे x का मान तो हो जाएगा x क्या है, ये है समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x के जगह 3 रखेंगे और प्लस वाई बराबर 5, तो y के बराबर करेंगे तो 5 माइनस 3, तो y बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, x का मान 3 और y का मान 2। ये फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें 8 क्वेश्चन था, लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन है आपका, इस फॉर्मेट में लिख लिए हैं। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख लिए हैं और इसको देखिए ये और ये इसमें देखिए बराबर है, इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए। अब हम इसको क्या करते हैं, हल करना शुरू कर देते हैं, तो हो जाएगा ये आपको मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा 1, इसके बदला हम ए माने हुए हैं तो एक लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, प्लस इसके बदला अब क्या करिए, एक के है ना, तो बी हो जाएगा, एक बी लिखिए, डायरेक्ट बी लिखिए, डायरेक्ट बी लिख दीजिए, तो बराबर होगा 3/4। ठीक है, इसमें आप क्या काम कर लीजिए, इसको 1 से गुना करके और ठीक कर लीजिए, तो हो जाएगा 4a प्लस 4b बराबर हो जाएगा 3। ये समीकरण मान लीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण क्या बनेगा, दूसरा हो जाएगा आपको मिल जाएगा, हाँ इसको हम माने हुए हैं ए, क्या माने हुए हैं ए, तो ये हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, तो यानी a/2 घटाव कर लीजिए, 2 हो जाएगा a माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस का 1/8, 2 चौका 8, तो यानी a माइनस बी बराबर हो जाएगा, a माइनस बी बराबर हो जाएगा, यहाँ से माइनस का ए हो जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है, अब क्या काम करिए, कैंची गुना कर लीजिएगा, तो 4a माइनस 4b बराबर हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो ये एक समीकरण हो गया है। अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 इसको मान लिया समीकरण 2। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से, तो समीकरण 1 माइनस 2 से कर लीजिएगा तो आ जाएगा 4a प्लस 4b बराबर 3, और यहाँ से है 4a माइनस 4b बराबर हो जाएगा माइनस का 1, प्लस कर लीजिए डायरेक्ट कट जाएगा, तो हो जाएगा ई कट जाएगा, आपको हो जाएगा 4 4 8a बराबर हो जाएगा माइनस का, यानी 2 हो जाएगा, तो a के जब बराबर करिएगा, यहाँ से a के बराबर करिएगा तो आ जाएगा 2 चौका 8 कट जाएगा, तो यानी 1/4 आ जाएगा। a के मान आ गया 1/4, a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, a के जगह 1/4 रख दीजिएगा, तो समीकरण 1 क्या है लिख देते हैं एक बार, 4a प्लस 4b बराबर 3, तो 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1/4 आया है प्लस 4b बराबर हो जाएगा 3 से कट जाएगा, तो 1 प्लस 4b बराबर हो जाएगा 3, 4b के बराबर करिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4b बराबर हो जाएगा 2, तो b बराबर आ जाएगा 1/2, यानी b का मान a का मान 1/4 और b का मान 1/2 आ गया है। तो हम क्या काम करेंगे, a और b का मान तो चाहिए नहीं क्योंकि समीकरण x और y में है, यहाँ से देखिए क्या माने हुए हैं, यहाँ से माने हुए हैं, यहाँ लिखे हैं क्या 3x प्लस वाई बराबर a तथा एगो के माने हुए हैं 1/3x माइनस का y, तो जो ए माने हुए थे वो यहाँ से लिख दिए वहां से, तो यहाँ से ए आ जाएगा यहाँ 3x प्लस वाई बराबर a का मान कितना है 1/4, और यहाँ पर 1/3x माइनस वाई बराबर b का मान है 1/2। आप क्या काम करिए, कैंची गुना कर लीजिए, तो आ जाएगा 3x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4, इसको मान लीजिए समीकरण 3, यहाँ से देखिए फिर यहाँ से हो जाएगा, इसको कैंची गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर तो हो जाएगा 2, तो ये हो गया आपका समीकरण 4। यहाँ भी 2 चरण में समीकरण बन गया है, इसको आप डायरेक्ट विलोपन विधि से हल कर देते हैं तो जाएगा समीकरण 3 प्लस 2 से, तो यहाँ है 3x प्लस वाई बराबर है 4, 3x माइनस वाई बराबर है 2, तो ये जोड़ रहे हैं तो ये कट गया, तो 3 3 6x बराबर हो जाएगा 2, तो x के बराबर करेंगे तो 2/6, तो x बराबर हो जाएगा 1/3। अब हम क्या करें, x का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे x के मान समीकरण 3 में रख दीजिएगा तो ये रहा, तो हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 3 और x का मान 1/3, x का मान 1/3 प्लस y बराबर हो जाएगा 4, तो इसे ही कट जाएगा तो 1 प्लस y बराबर हो जाएगा 4, y के बराबर करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1, y बराबर आ गया है 3, तो x का मान 1/3 y के मान 3 आ गया, ये इसका आंसर है।
यहाँ पर 4 2 6 होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 2 6 होना चाहिए था, ठीक है, जोड़ना न था तो 6, तो ये हो जाएगा 6/6, तो कट के आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है, तो 1, तो यहाँ पर x का मान समीकरण 3 में डाल दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको 1 ना है तो ई नहीं कटेगा, तो यहाँ से आपको 1 हो जाएगा, और इधर जब करिएगा ना तो y बराबर आपको मिल जाए 1, x के मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 + y बराबर 4, तो y के बराबर करिएगा तो 4 - 3 आ जाएगा, तो y के बराबर 1 आ गया, ठीक है, 1 आएगा, ठीक है ना, x का मान 1 आएगा और y के मान भी 1 आ गया, इसका